हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोगों ने हिंदी और लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद जो 3 अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि लैंग्वेज सेकंड हम बोलते हैं उसको, हम लोगों ने इन दोनों का सिलेबस देख लिया है। ठीक है, अगर आपको ने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डीबी में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक जो है आपको वो मिल जाएगा। और सीडीपी का भी हम लोगों ने सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को डिस्कस कर लिया है एक ही साथ में। तो सीडीपी का भी आपको जो लिंक है वो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है, अगर आपने सीडीपी का सिलेबस नहीं देखा है, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले प्रायोरिटी है, आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि जब आपने एक बार सिलेबस देख लेना है तो आपको दोबारा सिलेबस नहीं देखना है और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने अच्छे से देख लिए तो आप अगर बुक्स को टच भी ना करें तो आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे, गारंटेड है। ठीक है, अगर आपने मेरे जो पढ़ाए हुए जो वीडियोज़ रहेंगे अगर आपने उनको देख लिए और अगर आपने कोई बुक भी नहीं टच कर रहे हैं तो गारंटेड मैं बोल रहा हूँ कि 90+ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर पे हम अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल्स रहेंगी, जो बेसिक्स रहेंगे, वो हम आपको समझाएंगे। उसी के बाद ही हम प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, गणित का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है इसमें। तो मैथ का सिलेबस में संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ रहेगा। उसके बाद भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणा भाग रहेगा, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा। क्योंकि ये पेपर फर्स्ट का है तो पेपर फर्स्ट का जो आपका गणित रहेगा, ये मान के चलिए आपका 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के, जैसे या 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो है मैथ इसमें आएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें है एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृति व पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, धन। ठीक है, मापन, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयात, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर है, आंकड़े हैं। उसके बाद आयतन है, धारिता, धन, घनाभ है, क्षेत्रफल है। उसके बाद रेलवे या बस समय सारणी है, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व निरूपण है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पेपर फर्स्ट में मैथ्स के लिए पढ़नी पड़ेंगी। अब हम आते हैं इसी के खंड खा में, अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इसमें क्या है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। ठीक है, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, मतलब बालक की तर्क शक्ति क्या है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे आपको इसमें। उसके बाद है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, जो कैरिकुलम होता है। ठीक है, उसमें गणित की क्या वैल्यू है, गणित का क्या स्थान है। उसके बाद गणित की भाषा क्या है, गणित की भाषा को हम समझेंगे। सामुदायिक गणित समझेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से जो मूल्यांकन होता है उसको जानेंगे। शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं वो समझेंगे। त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक जो पहलू हैं वो जानेंगे कि क्या प्रासंगिक पहलू हैं, उन चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण को भी समझेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं EVS। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। ठीक है, तो इस पर्यावरण अध्ययन में आपके विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपके इसमें 30 होंगे, जैसे कि अभी ऊपर मैथ्स हमने डिस्कस किया है तो उसके भी क्वेश्चंस 30 होंगे। और उससे पहले हमने CDP हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड डिस्कस किया है तो उसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स भी रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसमें आपको 90+ या 90 मार्क्स जो है लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। 90 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। ठीक है, 60% आपको लेके आने होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ये है कि इसमें हम परिवार जानेंगे क्या होता है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आवास क्या होता है, पौधे, पेड़, जंतु, परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, उनके जल, यातायात व संचार, खेल तथा खेल भावना, भारत के नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप, महासागर, इन सभी चीज़ों को हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद नदियाँ हो गई, पर्वत, पठार हो गए, यातायात, संविधान हो गया। ठीक है, शासन व्यवस्था हो गई, शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस हो गया।
जब गवर्नेंस हो गया उसके बाद हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण हमको कैसे करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण हमको क्यों करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो अध्यापन संबंधी मुद्दों में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं क्या है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत क्या होता है, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध क्या है, अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण क्या है, क्रियाकलाप, प्रायोगिक व्यवहारिक कार्य, प्रैक्टिकल्स, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो ये सारी चीज़ें आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन के पहले आपने ये सारी चीज़ें आपने शायद ही कहीं पढ़ी हो, अगर पढ़ी हैं तो अच्छी चीज़ें, नहीं पढ़ी हैं तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। नई है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक आपने जो पढ़ाई की है उन सभी में कहीं ना कहीं आपके ये रोल, जो आपका ये बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट का था। पेपर सेकंड का भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट का ये था और पेपर सेकंड का हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर सेकंड में मैथ्स में और एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली इसलिए है कि यहाँ पे गणित और विज्ञान है। पेपर सेकंड में क्या है, गणित और विज्ञान है, ठीक है, और इसके दोनों के मिला के 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। और जिन लोगों का जो लोग सोशल साइंस से हैं, ठीक है, उनका जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका सामाजिक अध्ययन व अन्य, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन व अन्य और सोशल जिन लोगों का साइंस है और मैथ है, मतलब जो साइंस स्टूडेंट के स्ट्रीम के लोग हैं उनका साइंस और मैथ रहेगा। जो बायोलॉजी मतलब स्ट्रीम के जो मतलब आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन व अन्य रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मैथ्स है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। गणित और विज्ञान में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये सब आपने क्लास 8th 9th में पढ़ी होंगी, ठीक है। पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं। उसके बाद बीजगणित है, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री, 1 2 तृतीय जो त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। उसके बाद युगपत समीकरण है, वर्ग समीकरण है और रेखीय समीकरण है। उसके बाद समानांतर रेखाएं हैं, चतुर्भुज की रचनाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। उसके साथ साथ में समझेंगे वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे चीज़ें बढ़ इसलिए गई हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप जिन लोगों ने आप मतलब साइंस और मैथ से जो लोग हैं उनको वहाँ पे पर्टिकुलर उन सभी चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए चीज़ें मतलब जो ये सिलेबस है उन लोगों के लिए ही रखा गया है, ठीक है। तो बैंकिंग है, वर्तमान मुद्दा, बिल और कैश मेमो क्या होता है, सांख्यिकी, पाई चार्ट और संभावनाएं, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति घातांक, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें पेपर सेकंड में ये पूछी जाएंगी। तो पेपर सेकंड थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मैथ जो है 9th और 10th लेवल की, और अगर इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, 9th और 10th लेवल की ही मैथ आपसे पूछी जाएगी, ओके। उसके बाद है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो अध्यापन संबंधी मुद्दों में गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। पर्याय पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, जो हमने जस्ट ऊपर वाले में देखा था तो सेम वही है, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या। तो ये क्या हो जाएगा, खंड का मतलब अध्यापन संबंधी मुद्दे। अब हम आते हैं विज्ञान पे। तो विज्ञान में वही सारी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व और मानव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद रेशे क्या है, वस्त्र क्या है, रेशों से वस्त्रों तक, ठीक है, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना, विकास, मतलब इसमें बायोलॉजी थोड़ा सा इसमें प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। तो यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो गई है और यहाँ तक कह सकते हैं फिजिक्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गणित, गति, बलवा, यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश व प्रकाश यंत्र। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स को लेकर के पूछी गई। यहाँ से अब आपका केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा व ताप, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, साबुन, मृतिका, खनिज व धातु, कार्बन व उसके यौगिक। तो यहाँ पे ये केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब यहाँ पर जो खंड खा है वो ये है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे,
ठीक है। अध्यापन संबंधी मुद्दे मतलब विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य उद्देश्य, तो सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है। देखिए एक चीज़ और है, थोड़ा-सा यहाँ पे इन्होंने हमको लग रहा है कुछ अलग दी है, ठीक है। यहाँ पे अलग ये है कि मूल्यांकन समस्याएँ जो लास्ट की चीज़ें वो यही हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा-सा चेंज है, विज्ञान की सराहना, समझना, दृष्टिकोण, मतलब ये थोड़ा-सा अलग है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। ये जब हम समझेंगे तो सब समझा देंगे कि ये आखिर चीज़ क्या थी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है, वो सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए आपके लिए है, पेपर सेकंड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है। ओके, तो पेपर सेकंड में जब एनवायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है तो हमको पेपर सेकंड में क्या ध्यान देना है, साइंस और मैथ पे ध्यान देना है, जो लोग साइंस और मैथ के स्ट्रीम के हैं वो, और सोशल साइंस उन लोगों को ध्यान देना है जो लोग आर्ट साइड के हैं, ठीक है, जिन लोगों ने बीए में आर्ट साइड लिया है या जो बीएड है वो आर्ट साइड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है। और इसके आपके जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको हिस्ट्री रहेगा, तो हिस्ट्री में ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से लगा करके आपका मॉडर्न हिस्ट्री तक। उसके बाद हम नागरिक शास्त्र की अगर बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र में हमारा पूरा ये चीज़ रहेंगे, हम और हमारा समाज। देखिए ये आपको जो है 6th 7th और 8th, अगर आप 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो एससीईआरटी पढ़ ली, मतलब स्टेट की जो भी यूपी की जो अपनी खुद की बुक्स होती हैं, अगर आपने वो पढ़ ली एससीईआरटी, तो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। क्योंकि देखिए हम 6th 7th और 8th की जो एनसीईआरटी हैं वो जल्द ही लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और एनसीईआरटी आपकी केवीएस एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है वो आपके लिए, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है, सेंट्रल जॉब है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। तो आप ये मान के चलिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली 6th 7th 8th की, ठीक है। अगर आप 9th 10th 11th 12th की पढ़ लेते हैं तो फिर बल्ले बल्ले ही है, ठीक है। लेकिन पहले हम प्रायोरिटी देंगे 6th 7th और 8th के। उसके बाद हम देखते हैं कि नागरिक शास्त्र में 3 चीज़ें और हैं, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। उसके बाद हम आते हैं भूगोल पे, ठीक है। तो भूगोल में ये सारा पूछा जा रहा है, तो भूगोल का जो भी इंडियन मैप से रिलेटेड रहेगा, मतलब इंडियन से रिलेटेड, उसको ये लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा गया है, जैसे कि खनिज संसाधन, आपदा प्रबंधन, वायुमंडल, जलमंडल, धरातल, उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा, विश्व में भारत का क्या है वो पूछा जाएगा, सौरमंडल है, मानचित्र है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, आपसे बार बार कह रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे कि आपको पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, तो आपने जो पेपर फर्स्ट में पढ़ा रहेगा वही यहाँ पे इनफ रहेगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है गृह शिल्प और गृह विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे जो गृह विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी यहाँ पे वो आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद शारीरिक शिक्षा और खेल, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे मनोरंजन खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मतलब सोशल साइंस में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद संगीत है, उद्यान विज्ञान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे पूछी गई हैं सोशल साइंस में, ठीक है। तो सोशल साइंस का जो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस सोशल साइंस का है वो जो है आपका पेपर फर्स्ट के सिलेबस से उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस और जो मैथ है वो अलग है और सोशल साइंस और जो पूरा सिलेबस थोड़ा सा ये लॉन्ग है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको जो मेहनत है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो बार बार नहीं आएंगी, और अगर आप रेडी नहीं हैं तो फिर ये आपकी गलती है। प्रिपेयरिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप बीइंग टीचर से तो आपको हेल्प की ही जाएगी, लेकिन आपको आपसे खुद से आपके जो है आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह लाने होंगे। कॉन्सेप्ट्स हम समझा देंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 2 चीज़ करिए, सिलेबस को अच्छे से देखते जाइए और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 90+ मार्क्स आएंगे अगर आप इतना करते हैं, ठीक है। और जो साथ में मैं कराऊँगा तो ये मान के चलिए कि 115+ आपके मार्क्स आने ही आने हैं, ठीक है। आप इतना कर दीजिए, जो बाकी जो रह जाएगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस हम लोगों का आई होप कि पूरा कंप्लीट हो गया है, हम लोगों ने समझ लिया है, हम लोगों ने पूरा सिलेबस को अच्छे से जान लिया है, और डिफरेंट वीडियोज़ में हमने जाना है, अलग अलग से समझा है, एक साथ नहीं समझा है, जो मिक्सअप हो गया है, ठीक है। तो मैथ, साइंस
और सोशल साइंस ये हम लोग ये इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस को इसमें अच्छे से समझ लिया है। CTP का सिलेबस जो है लिंक उसका आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी का जो सिलेबस है उसका जो सिलेबस है वो उसका वीडियो का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, समझना है उसको, जो की पॉइंट आपको लग रहे हैं तो वो आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए, वो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स आपको स्किप नहीं करने, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।